समर्थन में अब खुलकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह उतर गए हैं। रणजीत सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण को इस्तीफे देने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रजभूषण शरण का चेहरा तक पसंद नहीं है, ब्रजभूषण शरण को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की। अभी तक की अगर बात की जाए तो खुलकर कोई भी जो जंतर मंतर पर पहलवान और खिलाड़ी धरना दे रहे हैं उनके बारे में सत्ता पक्ष की तरफ से खुलकर कोई बोलता नजर नहीं आया था। लेकिन यहां पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने खुलकर कहा है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए जल्द से जल्द और ब्रजभूषण शरण को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर्स जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इनाम दिया और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है। और इस पर मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़कियां या ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है। लोगों के सामने ठीक बात है वो आनी चाहिए। लेकिन जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक परिवार जो है इधर सारी एसोसिएशन की कब्जा मारने के लिए राजनीति कर रहा है और ये इस तरह से मैं नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना वो ना तो मैं पसंद करता, ना आप पसंद करते, ना देश पसंद करता। जिस आदमी पे इस तरीके के एलिगेशन लग जाए उसे अपने आप को डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। अगर वो सही मायने में उसमें इंसानियत या उसके कोई जर्म है तो उसे कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूँ और जब इंक्वायरी होगी तो फेस करूँगा। जो मुझे कहा है कि इस्तीफा देने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को गुनाहगार साबित करता हूँ। देखिए, मुझे तो उनका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, माफ़ करना। जो आदमी इस तरीके के जिस पे एलिगेशन हो, बच्चे बैठे हों और इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हों, उस आदमी को लोगों के सामने, हम पब्लिक के सामने, डेमोक्रेसी है, हमें अपने आप को साफ करना चाहिए। इसमें सारी डिले क्यों हो रही है? लाल बहादुर शास्त्री ने एक छोटे से एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था। राजनीति है। मैं खुद आपसे बता रहा हूँ, मैं तो अपनी कॉन्शियस का आदमी हूँ। जब मैं मिच हुआ, गोलियां चली, 8 आदमियों की डेथ हो गई, तो मैंने कैबिनेट से 6 मिनिस्टर के साथ इस्तीफा दे के बाहर खड़ा हो गया। हम लोगों से हैं, हम विधानसभा लोगों की संपत्ति है, हम उनके चुने हुए हैं, हमने अपना आपको खड़े रख। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ब्रजभूषण शरण को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं और साथ ही राकेश गर्ग जी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे रणजीत सिंह के इस बयान पर? रणजीत सिंह जी जो हैं वो एक वरिष्ठ नेता भी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन एक बात मुझे बहुत विचित्र लगी, इसमें मेरी भी एक व्यक्तिगत राय है कि मान लीजिए किसी ने आरोप लगाए, इन पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो केवल किसी के आरोप लगा देने से कोई चेहरा खराब लगना शुरू हो जाए, ये बात जची नहीं। ये तो ठीक है, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा मांग सकते हैं, सबको अधिकार है, परंतु केवल ये आधार के आप पे, मुझ पे या कल को रणजीत सिंह जी पे कोई आरोप लगा दे और इस आधार पर ये कहते हैं कि चेहरा अच्छा नहीं लगना, ये बात जरा ये जमने वाली जचने वाली बात नहीं है। हाँ, उनका अधिकार है, उनको ये लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए तो उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का और अपने पर्सनल, उन्होंने कहा कि मेरी सोच ऐसी है, तो उनको अपनी बात कहने से कौन रोक सकता है? स्वतंत्र है वो अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, राकेश गर्ग जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपकी पार्टी तो खुले तौर पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, जंतर मंतर पर आपके जो तमाम दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के इस्तीफे की बात की जाए, एक तरफ ब्रजभूषण शरण कहते हैं कि अगर मेरे से प्रधानमंत्री जी कहेंगे या गृह मंत्री जी कहेंगे या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला की अगर बात की जाए, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, इसके अंदर दो बातें हैं। देखिए, एक तो मैं जरूर कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। भाजपा के किसी मंत्री ने, किसी नेता ने कम से कम इतना साहस तो किया कि उन्होंने सामने आकर जो नैतिकता केस के अंदर बनती है, उस नैतिकता के उच्च मापदंडों का पालन किया और उन्होंने सीधा सीधा ब्रजभूषण को इस्तीफे देने के लिए कह दिया। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, तो मेरी व्यक्तिगत राय है, जब एक सूबे का मंत्री इतनी बड़ी बात कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल पता की व्यक्तिगत राय की कोई वैल्यू है। यहाँ पार्टी के स्टैंड की वैल्यू है और
मैंने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है, परिकार का स्टैंड लिया हुआ है। आखिरी बात देखना सर, जो गौरव शरण, जो ये ब्रजभूषण शरण जी जो बोल रहे हैं जी, अगर प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस्तीफा तो मैं दे दूंगा, इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से मिथ्या नहीं है? तो अगर वो पूरी तरह से मिथ्या तो आरोपों का जवाब देते, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नहीं देखते कि वो इस्तीफा मांगे और मैं दे दूंगा। और आज बिजली मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, आज जो बिजली मंत्री ने जो कहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। और बिल्कुल अगर उनकी बात, अगर उनके विवेक को गोपाल शरण जी के, ब्रजभूषण शरण जी के विवेक को जगा सकती है, मुझे लगता है बिजली मंत्री की बात का उनको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अब बोलिए चौहान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के का संगठन के नाते इस नाते कोई बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी बात ये कि इनको, कांग्रेस प्रवक्ता को ये ध्यान ही नहीं है कि चौधरी रणजीत सिंह वो निर्दलीय हैं और उस कैपेसिटी में वो सरकार में मंत्री हैं। तो भाजपा का, हरियाणा भाजपा का या केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, उसको वो हमारा स्टैंड ना बताएं। लेकिन मैं सर मुझे जवाब देना, सर मुझे जवाब देना। गर्ग साहब एक बार बात तो पूरी सुन लीजिए, बात तो पूरी सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि नैतिकता का पाठ कौन पढ़ा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को या भारतीय जनता पार्टी को? जरा उनका चेहरा, उनकी पार्टी का चाल चरित्र, उस पर भी नजर मारनी पड़ेगी ना इस समय। अभी एक सप्ताह पहले इनकी पार्टी की एक प्रदेश स्तर की महिला नेत्री ने राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पर हरास करने का, उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसमें हरियाणा का भी इनका एक नेता शामिल था। इन्होंने, जिस पार्टी ने एक अपनी नेत्री की शिकायत पर उसका संज्ञान लेकर के अपने उन नेताओं से पूछताछ तक करना आवश्यक नहीं समझा, और इसके विपरीत उस महिला को ही, उस युवती को ही, उस युवा नेत्री को ही पार्टी से निकाल दिया। क्या उनको नैतिकता की बात करने का अधिकार है? उनका कोई लोकल बनता है इस पर? एक अंतिम बात और जोड़ दूं मैं। सर रुको एक सेकंड। हाँ जी, बताइए। एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आज तक नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहे, कल भी नहीं कहेंगे कि जांच में दोषी पाए जाने पर हम किसी का भी बचाव करने वाले हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको हम जज मान लें क्या? इनको न्यायाधीश मान लें और ये तय कर दें, ये ऐलान कर दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी आज हम करार दे रहे हैं और उनको सूली में लटका दिया जाए। मोहम्मद अजमल कसाब जो देश पर हमला करने आया था, उसको भी फांसी की सजा हुई तो सारी कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद हुई। और ये कांग्रेसी जिनके नेता जमानत पर हैं, जिन्होंने जमानत पर होने के बावजूद अपनी गलती नहीं मानी, अदालती प्रक्रिया के बावजूद अपने पद नहीं छोड़े, ये हमको उपदेश देने के लिए चैनल पर भी आ जाते हैं और जनता में भी चले जाते हैं। गजब की हिम्मत रखते हैं लोग। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। बोलिए गर्ग साहब, आप बोलिए। आप सर, अगर मैं इनके सामने होता तो इतने अच्छे भाषण के लिए मैं इनको 10 में से 10 नंबर देता, लेकिन सिर्फ भाषण के लिए देता, बातचीत के लिए बिल्कुल नहीं देता। सर अभी से मत बोलिए चौहान साहब, आपके बीच में आप बड़े इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, आप बोलते थे, मैं सुन लीजिए। हाँ गर्ग साहब। और जिस तरीके की नैतिकता की ये बात करते हैं, आज बिजली मंत्री जी ने एक बयान दे दिया तो आज वो तुरंत प्रभाव से निर्दलीय हो गए, तुरंत प्रभाव से निर्दलीय हो गए। इनको ये पता नहीं, भाजपा के प्रवक्ता को, आपकी के अंदर बिजली मंत्री है, मंत्रालय संभाल रहे हैं वो। और जहां नैतिकता की आप बात करते हो, संदीप सिंह जो शोषण के आरोपी, वो महिला को विधानसभा के बाहर बैठकर बेचारी अभी उसकी एक्टिवा से उसकी एक्टिव बीच छुड़वाइए। सर आप देखिए, तरीका गलत है, आप मेरे बीच में मत बोलने दीजिए ना। मैं धैर्य के साथ बात उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने वाला मेरी बात धैर्य से सुने। संदीप सिंह के ऊपर किस तरीके के आरोप हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये जो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले जो लोग हैं, अभी गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो के महिमा मंडल की जाती है।